अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नईमा और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए बीफ शामी कबाब की रेसिपी, जिसे आप बनाकर आराम से 2 मंथ्स के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, जिससे ना तो इसका कलर ख़राब होगा और ना ही टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने 300 ग्राम्स बीफ ले लिया है और साथ ही मैंने ली है चने की दाल 1.5 कप, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके आधा घंटा पहले भिगो दिया था। चने की दाल मैंने इस कप से ली है और ये कप तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं। तो कबाब मुझे यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं, तो मैंने चने की दाल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखी है। आप 1 कप भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने कुकर ले लिया है। आज मैं कबाब कुकर में ही बनाऊँगी, घंटों का काम मिनटों में करेंगे। आप चाहें तो इसे पॉट में भी बना सकते हैं, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कुकर में मैंने गोश्त ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने चने की दाल भी ऐड कर दी है। 14 मैंने साबुत लाल मिर्च ली है और 1 लहसुन की पौती ली है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। और साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 6 अदद लौंग ली है। 7 से 8 छोटे छोटे मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 1 बड़ी इलायची ली है और 10 से 15 मैंने काली मिर्च ली है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, तो बहुत जल्दी से जो है ना गोश्त गल जाएगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 15 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 30 मिनट के बाद अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। 15 मिनट के बाद मैंने कुकर खोलकर चेक किया था, तो गोश्त कच्चा था, तो मैंने इसे दोबारा 15 मिनट के लिए प्रेशर में लगा दिया था। यहाँ आप देख रहे हैं बीफ जो है वो कितने अच्छे से टेंडर हो गया है। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे, क्योंकि दाल में भी पानी है। दाल का पानी ड्राई होने तक हम इसे पकाएंगे। दाल का पानी ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी तरह से कबाब बना लेंगे तो कबाब जो है हमारे वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं दाल का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। कबाबों का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। तो हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और उतारने के बाद मैं इसे दस्ते से पीस लूँगी। यहाँ आप चाहें तो चॉपर या फिर सिलबट्टे पर भी इसे पीस सकते हैं। वैसे सिलबट्टे पर पीसे हुए कबाब जो हैं वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि आप इसे हाथ से ही पीस लें। बीफ हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हुआ है और ये कितनी आसानी से हाथ से पीस रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने इसे दस्ते से ही कितना फ़ाइन पीस लिया है। कबाबों का जो मिक्सचर है हमारा वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। सारे मसाले को मैंने इस बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था, जिसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे। अब हम हरे मसाले को कबाब के मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो यहाँ मैं मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ। आप चाहें तो छोटे या फिर बड़े कबाब भी बना सकते हैं। या आप चाहें तो टिक्की मेकर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कबाब काफ़ी अच्छे बनते हैं और इक्वल बनते हैं। लेकिन हम इसे हाथ से ही शेप देकर कबाब बना लेंगे और सारे कबाब हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और तकरीबन ये 12 कबाब बनकर तैयार हुए हैं। सारे तो हम फ्राई नहीं करेंगे, 2-3 ही हम फ्राई करेंगे। बाकी के कबाब हम फ्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक प्लास्टिक बैग ले लिया है। अब हम इसमें कबाबों को तरतीब से जोड़ देंगे। यहाँ आप चाहे तो किसी एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं और आराम से आप इसे 2 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, जिससे ना तो इसका कलर ख़राब होगा और ना ही टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। तो अब हम बाकी के कबाब फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक प्याली में अंडा ले लिया है। अब हम इसे फोर्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि कबाबों पे हमें अंडे की बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं चाहिए। तो अंडे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा जो है हमारा वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें कबाब डिप करेंगे और कबाब को हम अंडे के साथ बहुत अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हम इसे पैन में ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, क्योंकि कबाबों को हमने शैलो फ्राई करना है। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म है ऑयल। सारे कबाब हम इसमें ऐड करेंगे।
और थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है क्योंकि कबाबों को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। कबाब हमारे ऑलरेडी कुक हैं, बस इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक ही हम इसे फ्राई करेंगे। अलट पलट करते जाएंगे और इसकी दोनों साइड्स को हम बहुत अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कबाबों पे बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ मैं आपको एक कबाब निकाल कर दिखा देती हूँ कि देखें, बहुत ही ज़बरदस्त से शामी कबाब जो हमारे वो बिल्कुल तैयार हैं। सारे कबाब हम इसमें से निकाल लेंगे और इन्हें हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से बीफ शामी कबाब जो है हमारे वो बिल्कुल तैयार है। रमज़ान भी आने वाले हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।